कि आज यहाँ पर आपने बच्चे को गोद लिया है, क्या भावना है आपकी, क्या चाहते हैं? प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी गुणवत्ता अभियान 4 जनवरी इसी साल प्रारंभ किया था और हम सभी लोगों ने आह्वान किया था कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको गोद लिया जाए और बाल मित्र बने। इसी के साथ साथ कुछ आंगनवाड़ियों को भी गोद लेने का एक अभियान प्रारंभ किया गया था। इसी अभियान के तहत मैंने भी बाल मित्र के रूप में मानसी करके एक लड़के जो 3 साल की है, तिफरा की रहने वाली है, एक मजदूर का लड़की है, उसको मैंने गोद लिया था और उसका हम लोग का ये कोशिश रहा कि वो कुपोषण का जो स्तर है वो कम हो जाए और इस उम्र में उसको जिस प्रकार से लालन पोषण किया जाना है, खान पान किया जाना है और स्वास्थ्य का जो वृद्धि होना है, उस इंडिकेटर्स में हम लोगों ने काम किया और मुझे आज खुशी है। मानसी जो है लगभग ये 1.5 महीने के प्रयास में, लगभग 2 महीने के प्रयास में लगभग सामान्य स्तर तक आ गई है और आज हमने फिर से वज़न लिया है और जब हम लोग ने गोद लिया था उसकी वज़न लगभग 10.5 किलो के आसपास था और आज 11 किलो 100 ग्राम उसका दर्ज की गई है और मुझे उम्मीद है कि अनदर 1 मंथ में जो है वो संपूर्ण रूप से सामान्य श्रेणी में आ जाएगी। और मैं ये जो तिफरा के आंगनवाड़ी केंद्र जो जहाँ पे वो आती है उसका भी आज हम लोग ने निरीक्षण किया है और इसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य आवश्यक है, जिसके लिए हमने डिसमिनेटिस दिया है। तो हमारे जो तहसीलदार साहब हैं वो इसको गोद लेंगे आंगनवाड़ी को और इसको हम लोग 1 महीने के भीतर दुरुस्त करेंगे। मैं मानसी का जो पिता है वो प्लम्बर का भी काम करते हैं, मजदूरी का भी काम करते हैं, उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास किया जाएगा और उसके बाद वो सोडेट अपने आप जो है अपना व्यवसाय या अपने पैरों पे खड़ा होकर जो धंधा में लगा हुआ है उस धंधा को अच्छे से वो कर सके, उस दिशा में मेरे द्वारा उसको आवश्यक जो है मार्गदर्शन दी गई है और प्रयास भी हम लोग करेंगे। आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना उड़ान थी, उसमें बहुत सारे बच्चे आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति में है? क्या उसमें बच्चे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या स्थिति है? उड़ान कार्यक्रम सबसे पहले 2007 में कवर्धा ज़िले से हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि अति पिछड़ी जनजातियों में से एक बैगा जनजाति जो है कवर्धा बिलासपुर जैसे क्षेत्र में निवास करते हैं और ये बहुत दूर वनांचल क्षेत्र में इनका निवास करते हैं। हम लोग ने पाया कि इन बच्चों में बहुत प्रतिभा है और उसे केवल एक सही प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता था और उस समय हम लोग ने महसूस किया कि शिक्षा सबसे बड़ी हथियार है, जिससे उसको यदि अच्छे से जोड़ा जाए तो ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं और सभी प्रकार के पद में वो हासिल हो सकते हैं। हम लोग ने पाया कि जो बैगा बच्चे हैं ये थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं और मैक्सिमम शिक्षाकर्मी तक वो पहुंच पाते हैं या चौकीदार तक बन पाते हैं। ये हम लोग का एक हम्बल कोशिश रहा कि बैगा बच्चों जो है आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े अधिकारी, अच्छे जनप्रतिनिधि और तरह तरह के जो हमारे जो रोज़गार के जो अच्छे जो साधन हैं उसको अपनाते हुए आगे बढ़े। और उसके पश्चात 2008 में रायपुर ज़िले में भी इसको प्रारंभ की गई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इसको कवर्धा मॉडल नाम दिया और उन्होंने सभी ज़िलों में जहाँ पे अति पिछड़ी जनजातियाँ निवास करते हैं वहाँ के बच्चों के लिए इस योजना को अपनाने के लिए कहा। बिलासपुर में 2009 से ये योजना संचालित है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज भी हमारे पास लगभग 100 के आसपास बच्चे हैं जो अलग अलग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। बैगा बच्चों के लिए हम लोग ने हॉस्टल भी बनाए हैं जहाँ पे स्पेशली बालिकाएं और वहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निजी बड़े बड़े स्कूल है, बिलासपुर का ही हम कहना चाहेंगे, जैसे हमारे पास दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जैन इंटरनेशनल स्कूल है, जैसे स्कूलों ने भी इन बच्चों को एडॉप्ट किया है। ये बेसिकली स्कूल प्रबंधन, ज़िला प्रशासन की भागीदारी से चलने वाला कार्यक्रम है और इसमें डोनेशन भी हम लोग लेते हैं बच्चों के लिए। और अभी तो राइट टू एजुकेशन भी आ गया है, बाद में आया है, तो इसको कुल मिला के बहुत अच्छा प्रतिशत मिला है। अभी कोरबा ज़िले में भी हम पहाड़ी कोरबा बच्चों के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ इसी सत्र से करने जा रहे हैं।
एनटीपीसी द्वारा 10 पहाड़ी कोरबा बच्चों को गोद लेने का सहमति दी गई है। तो इस शैक्षणिक सत्र में 10 प्रतिभावान पहाड़ी कोरबा के बच्चों को दिल्ली पब्लिक स्कूल कोरबा में उनका दाखिला इसी सत्र से दी जाने की योजना बनाई गई है। अभी मैं कुपोषण के बारे में एक और कहना चाहूँगा कि मेरे संभाग में जो 500 ज़िला है, इसमें लगभग 10,500 के आसपास हमारे आंगनबाड़ी है। और यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे हैं, इनको लोगों के साथ जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। और इस समय लगभग 60,000 लोग जो है बाल मित्र के रूप में आंगनबाड़ी गुणवत्ता अभियान में अपना भागीदारी दी है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैंने भी एक बच्ची को गोद लिया है। और हमारा यही प्रयास होगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें। और बेसिकली हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने हम सब के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिया है कि 20% तक जो है कुपोषण का दर को लाना है। और इस समय प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है और संभाग के 2 ज़िले ने ऑलरेडी उनका जो टारगेट था उसको अचीव किया है। और हमारी कोशिश ये रहेगा कि इस साल के तक जो है हम कुपोषण का दर 20% तक जो है इसको लाने का है। और जो राष्ट्रीय औसत से भी जो है बड़ी उपलब्धि रहेगी। सर, उड़ान में कुछ मॉनिटरिंग की कुछ कमी आ रही है, कुछ और उसको मजबूत करने की ज़रूरत है जी। उसको समय समय पर मॉनिटर होता है और उसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है। और ये समय समय पर उनके जो आवश्यक जो नीड्स है उसके ऊपर उसमें होता है। इसमें सभी स्कूल के प्रबंधन को, टीचर्स को भी बुलाया जाता है और एक आपसी जो है चर्चा की जाती है कैसे इसको बेहतर किया जाए। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और इस संबंध में जो है क्योंकि संभाग मुख्यालय भी बिलासपुर है, शीघ्र ही जो है एक समीक्षा बैठक की जाएगी ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को और लाभान्वित करने का योजना हमारा है। सर, एक छोटा सा क्या बोलते हैं, आधार से लिंकिंग हो रहा है सारी जो योजनाएं जो है, तो निराश्रित पेंशन योजना क्या बोलते हैं, राशन कार्ड, मनरेगा, इसमें जो है फर्जीवाड़ा बहुत सामने आ रहा है। जो फर्जी जो कनेक्शन है वो कार्ड है वो सब सामने आ रहे हैं। ये किस तरीके से फ़ायदा मिल सकेगा, सही लोगों को मिल जाएगा और कैसे? जी न्यूज़ ने जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने विशेष रूप से इसको स्पेशल खबर चलाई थी, तो उसमें जो है क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस लिंकिंग से? नहीं, इसको सघन रूप से जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि आधार कार्ड बनाने के समय किसी भी प्रकार के जो है आपत्तिजनक कृत्य किसी भी स्तर में ना हो। और हम लोगों ने कोशिश ये कि अभी स्कूल के बच्चों को भी इसमें जोड़ना है और हमारे संभाग में बहुत अच्छा प्रतिशत है इसमें। और इसके लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और यदि इस प्रकार के कोई शिकायत प्राप्त होते हैं उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है जागरूकता सबसे ज़रूरी बात है और हमारे शासन स्तर से भी जो है स्कूल में जा के कैंप लगा के बच्चों के आधार कार्ड बनाने का प्रयास की जा रही है। नगरीय क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रयास की जा रही है और जागरूकता ही जो है इस प्रकार के जो फर्जीवाड़ा की जो शिकायत मिलती है उसको रोक सकते हैं। और इसमें कठोर कार्रवाई भी किया जाएगा क्योंकि आने वाले समय में जितने हमारे शासन के हितग्राहीमूलक योजनाएं हैं उसके सब्सिडी की राशि हो या पेंशन की राशि हो या हितग्राही को दी जाने वाली जो शासन स्तर के सहायता राशि हो, ये सीधा जो है उनके अकाउंट में ही जारी किया जाएगा। इवन छात्रवृत्ति, इसीलिए भी स्कॉलरशिप भी जो है अब नगद देना या ये सीधा उनका अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। इससे काफ़ी कमी आएगी क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो पेंशन योजनाएं हैं या राज्य शासन जो देती है, जो लगभग 5-6 हमारी जो स्कीम है, इसको बहुत गहन परीक्षण की जा रही है। और पहले जो मर जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद भी जो पेंशन का भुगतान होने का जो शिकायत प्राप्त होते हैं या गलत लोगों को मिलने का जो शिकायत होता है, बहुत कमी आएगी। और अभी जहाँ पे लगभग
सही प्रकार से आधार कार्ड बनाई गई है या उसका लिंकिंग का काम किया गया है, हमें अनुमान है कि काफ़ी हद तक जो है शासकीय राशि का जो दुरुपयोग है या जो गलत लोग जो उसका अभी तक जो भोग करते आए हैं वो उसमें रोक लग जाएगी और सरकार की और जनता की जो कमाई है इसको हम बचा सकेंगे।